सुप्रभातम बच्चों मैं आज आपको पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मम दिनचर्या। आपके दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तक में कक्षा सप्तम में पाठ 6 में दिया है मम दिनचर्या। मम मेरी दिनचर्या। तो मेरी दिनचर्या किसे कहते हैं? नित्य किए जाने वाले जो सब काम होते हैं वो दिनचर्या कहलाता है। और मम मीन्स मेरा, मेरी दिनचर्या। यहाँ दिनचर्या स्त्रीलिंग है इसलिए ये मम में मेरा नहीं होकर के मेरी और दिनचर्या, नित्य किए जाने वाले सब काम। बच्चों इस पाठ में मुख्य रूप से 3 प्रत्यय की चर्चा की जा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आपको इन प्रत्ययों के बारे में समझा दूँ, क्योंकि इसमें जितने भी रंगीन पद हैं, लाल शब्द जो लिखे हुए हैं उन सभी में प्रत्यय का प्रयोग है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कत्वा, तुमुन और ल्यप 3 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पहले तो हम प्रत्यय को जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश, शब्द का कोई टुकड़ा जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अगर उसको सिर्फ कत्वा करके लिख दें तो इसका कोई अपना अर्थ नहीं होगा, कुछ प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसी भी शब्द या धातु, शब्द समझ रहे हो, संज्ञा सर्वनाम जो भी होता है, धातु संस्कृत में क्रिया को कहते हैं, के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। कहता है कि वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम मीन्स होता है जाना, गच्छति गच्छत गच्छन्ति जो हम लोग पढ़ते हैं, तो गम जोर कत्वा गत्वा। ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ गम और कत्वा है तो ये गत्वा हो गया है। जब कत्वा प्रत्यय यहाँ है कि जब कत्वा प्रत्यय अलग रहता है, सिर्फ प्रत्यय रहता है, तो ये कत्वा लिखाता है। लेकिन जैसे ही ये किसी धातु के साथ, जुड़ता है या शब्द के साथ, तो इसका कुछ लोप हो जाता है कुछ शब्द, जैसे कत्वा ऐसे। तो अगर ये अकेले है तो कत्वा लिखा रहा है, जैसे ये गम के साथ लगा जोर कत्वा तो ये हो जाएगा गत्वा। जैसे इस क का लोप हो गया, शेष रह जाता है त्वा। धातु के साथ जैसे ही वो जुड़ेगा तो ये त्वा ही शेष रहेगा। बच्चों प्रत्यय जो होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला हो जाता है प्रत्यय, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहले मैं इसको स्पष्ट इसलिए करते रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वे धातु के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। और धातु के साथ जुड़ने के बाद वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण बना सकते हैं। वो तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़ते हैं या विशेषण करते। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ कृत प्रत्यय के बारे में ही पढ़ना है। कृत प्रत्यय में ही ये तीनों प्रत्यय आते हैं, कत्वा, तुमुन और ल्यप। तो कत्वा के बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही कत्वा प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है तो त्वा शेष रह जाता है। फिर तुमुन प्रत्यय, और इसका अर्थ होता है करके। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। अब यहाँ पर मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि हिंदी में जिन क्रियाओं में कर लगता है, जैसे करके, जा करके, खा करके, सो करके, उठ करके, इस तरह से लगता है, उनमें कत्वा या ल्यप, कत्वा या ल्यप, इसका या इसका, इसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। कत्वा कहता है कि जिनमें कत्वा या ल्यप प्रत्यय लगता है का प्रयोग कर करके अर्थ में होता है। जैसे बच्चों, हिंदी में जिन क्रियाओं में कर लगता है उनमें कत्वा या ल्यप प्रत्यय लगता है। क्रिया यदि, स्पष्ट रूप से समझिए कि क्रिया यदि अकेली रहती है तो कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, गम जोर कत्वा, क्योंकि ये क्रिया अकेली है, गम है, तो यहाँ गत्वा लग गया। अगर अकेली होगी तो कत्वा लगेगा कर के अर्थ के लिए। और यदि उपसर्ग आ जाए, अगर उस धातु से पहले अगर उपसर्ग आ जाए तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। आप समझ रहे हैं
कि अगर क्रिया अकेली है, कर के अर्थ का प्रयोग करना है, क्रिया अगर अकेली है तो उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा, जो जैसे ही लगेगा वो त्वा शेष रह जाएगा। और ये अगर उपसर्ग आ जाए तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेप प्रत्यय में ऐसे हो गया लेप्य, तो लेप प्रत्यय में जब हम इसको फिर धातु के साथ जोड़ते हैं तो ये फिर हो जाएगा जैसे य शेष रह जाएगा, ल और प का लोप हो जाएगा, य शेष रहता है। जैसे मैंने यह उदाहरण दिया है, आ उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गया, जो मैंने गम जोड़ कत्वा कर दिया, तो गम तो पहले आ गया उपसर्ग, इसके कारण हमें लेप प्रत्यय लगाना पड़ा, और इसका ल और प का लोप हो गया तो य शेष बच गया, तो आ जोड़ गम जोड़ लेप आगम्य, य शेष रह गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया कत्वा और लेप प्रत्यय का। अब है तुमुल। तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। के लिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो के लिए का जब प्रयोग होता है तो हम लोग तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुल में उन का लोप हो जाता है। तुमुल में उन का, उ और न, जैसे हम तुमुल लिखे यहाँ तुमुल, तो ये उ और ये न का लोप हो जाएगा, शेष रह जाएगा तुम। जैसे पठ जोड़ तुमुल, पठी तुम, पठ जोड़ तुमुल, यहाँ पर हमने लिख दिया है गम जोड़ तुमुल, क्योंकि गम से ही मैंने ये कत्वा का भी बताया, तुमुल का लेप का भी बताया और तुमुल का भी बता रही हूँ। तो गम जोड़ तुमुल, गम तुम शेष रह गया, इसलिए तुम। और अलग अगर हमें करना होगा प्रत्यय को तो हम लोग तुमुल ही लिखेंगे, कत्वा ही लिखेंगे या लेप ही लिखेंगे। लेकिन जैसे ही वो धातु के साथ जुड़ेगा तो उसमें जो शेष रह जाएगा वही चीज़ लिखाएगा। अब ये प्रत्यय की बात हो गई, जो इसमें प्रत्यय की चर्चा की गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जैसे श्रुत्वा, भ्रमितुम, उत्थाय, कृत्वा। श्रुत्वा सुनकर, उत्थाय उठकर, भ्रमितुम घूमने के लिए, कृत्वा करके, इस तरह के अर्थ के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। अब हम मम दिनचर्या की चर्चा हम करेंगे। इसमें एक बच्चे की दिनचर्या की बात हो रही है, तो हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन ये बच्चा अपनी दिनचर्या की चर्चा इसमें कर रहा है। कहता है मम नाम नमना अस्ति, मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकाया शब्दम श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। कहता है कि मैं सुबह में घड़ी की आवाज़ सुनकर, अलार्म सुनकर उठता हूँ। अहम प्रातः उत्थाय, मैं सुबह में उठकर उद्यानम भ्रमितुम गच्छामि, बगीचे में घूमने के लिए जाता हूँ। तत्र व्यायामम कृत्वा गृहम आगच्छामि, वहाँ व्यायाम करके फिर घर आ जाता हूँ। गृहम आगत्य दंत धामनम कृत्वा, घर आकर के ब्रश करता हूँ, दांत साफ करता हूँ। स्वच्छ जलेन स्नात्वा स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि, घर आकर के ब्रश करता हूँ, उसके बाद स्वच्छ जल से, ठंडे पानी से, साफ सुथरे पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ। ततः पूजा गृहम गत्वा ईश्वरम स्मृत्वा च श्लोकान पठामि, उसके बाद पूजा घर जाकर ईश्वरम स्मृत्वा, इसमें मतलब स्मरण करना, याद करके, पूजा घर में जाकर ईश्वर को याद करता हूँ। च श्लोकान पठामि, और मंत्रों को पढ़ता हूँ, श्लोकों को पढ़ता हूँ। गृहात् बहिः स्थितिभ्य वृक्षेभ्य जलम प्रदाय तान रक्षामि, फिर प्रदाय में प्रजोरदा जो लेप प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रदाय कहता है गृहात् बहिः स्थितिभ्य, घर से बाहर स्थित, वृक्षेभ्य, वृक्षों में क्या करता हूँ, जल देकर, वृक्षों के लिए पानी देकर उसकी रक्षा करता हूँ। तान रक्षामि। माता पितरौ प्रणम्य, अपने माता पिता को प्रणाम करके, फलं खादित्वा, फल खाकर, पठितुम विद्यालयम गच्छामि, फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय चला जाता हूँ। माता पिता को प्रणाम करके, प्रणम्य, फलम खादित्वा, पठितुम विद्यालयम गच्छामि, सुबह में जब मैं विद्यालय जाता हूँ तो अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, फिर फल खा करके मैं स्कूल चला जाता हूँ। विद्यालय अध्यापकान नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि, विद्यालय में अध्यापकों को प्रणाम करके अच्छी तरह से अपने पाठों को पढ़ता हूँ। तो यहाँ सम्यक का प्रयोग किया गया है। सम्यक में अच्छी तरह से, ठीक तरह से, उपयुक्त तरह से जो होता है उसको मैं पढ़ता हूँ। मध्याह्न काले विद्यालयात् गृहम गच्छामि, दोपहर के समय
विद्यालय से घर लौटता हूँ। जब दोपहर में छुट्टी होती है 2 बजे तो मैं विद्यालय से घर लौटता हूँ। भोजनम कृत्वा स्वल्पकालाय विश्रामम करोमि। फिर जब मैं विद्यालय से घर आता हूँ तो भोजन करके थोड़ी देर के लिए स्वल्पकालाय विश्रामम करोमि, थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। सायंकाले मित्रैः सह उद्यानम गच्छामि। फिर शाम के समय अपने मित्रों के साथ बगीचे में जाता हूँ। तत्र क्रीडित्वा प्रसन्नः भूत्वा च आगच्छामि। मैं शाम के समय मित्रों के साथ बगीचे जाता हूँ, वहाँ पर खेलता हूँ और खुश होकर के, प्रसन्न होकर के मैं फिर आ जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यम करोमि। फिर मैं अपने कमरे में, जो मेरा स्टडी रूम है, जो पढ़ने का कमरा है, उसमें बैठकर गृह कार्य करता हूँ। पाठान संपठ्य रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि। पाठान संपठ्य रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि। पाठ सब जो मेरे पढ़ाए गए पाठ थे उससे संबंधित जितने भी चीज़ होते उसको मैं पढ़ करके रात में दूरदर्शन टेलीविज़न देखता हूँ। दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि। टीवी देखकर सब खुश होता है, वो भी खुश हो रहा है। दूरदर्शनम वीक्ष्य रात्रौ भोजनम खादित्वा। दूरदर्शन देखने के बाद क्या करता हूँ, देखते हुए या देख करके रात्रौ भोजनम खादित्वा। जब मैं टेलीविज़न देख लेता हूँ तो रात में भोजन करके जलम पीत्वा, फिर पानी पी करके 10 बजे मातु पितु च चरणौ स्पृष्ट्वा स्वपिमि। कहता है कि दूरदर्शनम वीक्ष्य रात्रौ भोजनम खादित्वा जलम पीत्वा 10 वादने मातु पितु च चरणौ स्पृष्ट्वा स्वपिमि। मैं दूरदर्शन देखने के बाद रात का भोजन करके जल पानी पी करके 10 बजे अपने माता पिता को प्रणाम करके फिर मैं सोने चला जाता हूँ। इयं मम दिनचर्या अस्ति। यही मेरी दिनचर्या है। जो मेरा प्रतिदिन का काम है वो यही है कि मैं सुबह में उठता हूँ। कैसे उठता हूँ भाई, तो घड़ी की आवाज़ सुनकर उठता हूँ। फिर सुबह में उठने के बाद मैं बगीचे चला जाता हूँ, वहाँ जा कर के कुछ व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। करने के बाद फिर बगीचे से घर आता हूँ, फिर अपने दांत की सफाई ब्रश करता हूँ, फिर स्वच्छ जल से नहा करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर मैं पूजा घर में जाता हूँ। पूजा घर में जाने के बाद मैं ईश्वर को याद करके मंत्रोच्चारण, जो भी मुझे मंत्र याद होते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ। और फिर मेरे घर से बाहर जो स्थित वृक्ष हैं उसमें जल देता हूँ और उस तरह से उसकी रक्षा करता हूँ। फिर अपने माता पिता को प्रणाम करके फल खा करके मैं स्कूल चला जाता हूँ। फिर स्कूल से जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो सभी अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ। फिर मैं सभी विषयों की अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूँ, जैसे जैसे रूटीन में होता है उस प्रकार से। फिर दोपहर में विद्यालय से घर आता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। उसके बाद शाम में अपने मित्रों के साथ बगीचे जा कर के वहाँ खेलता हूँ, खुश होता हूँ और फिर मैं घर आ जाता हूँ। फिर अपने घर आने के बाद फिर मैं अपने कमरे में बैठकर गृह कार्य करता हूँ, होमवर्क करता हूँ। उसके बाद रात में जो भी पाठ स्कूल में पढ़ाए गए हैं, विद्यालय में पढ़ाए गए हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़कर तब मैं रात में टेलीविज़न देखता हूँ और खुश होता हूँ। फिर दूरदर्शन देखने के बाद, टेलीविज़न देखने के बाद फिर रात का भोजन करता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, फिर 10 बजे अपने माता पिता को प्रणाम करके मैं सोने चला जाता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। समझे बच्चों? तो इसको आप घर पे बोल करके पढ़ेंगे। फिर इसमें कुछ प्रत्यय का प्रयोग जो किया गया है, जो यहाँ पर रंगीन शब्द है, लाल शब्द है, उसको देखिएगा, अलग करने का प्रयास करके सीखिएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय किस में लगा है। उसको अलग अलग करके उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें भी कन्फ्यूजन होगा फिर मैं उसको बतला दूँगी और आप इस पाठ को बोल करके पढ़ेंगे। मैं यहाँ होमवर्क दे देती हूँ। प्रत्यय को 1 मिनट, अभ्यास पूरा करें एवं पाठ को पढ़ें। पाठ को पढ़ें, अभ्यास पूरा करें। बच्चों मैं होमवर्क में दी हूँ कि आप इसको अभ्यास को पूरा करेंगे। जैसे ही आप अभ्यास को पूरा करने का प्रयास करेंगे आप अच्छी तरह से इसका रिवीजन हो जाएगा और इस पाठ को बोल करके पढ़ेंगे। फिर आगे जैसा होगा मैं बताऊँगा बच्चों। धन्यवाद।